तो कई सारे मजाक मस्ती करने के बाद हम पहुंच चुके हैं इस चैप्टर की लास्ट सेकंड एक्सरसाइज में और हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर √5 की। ठीक है, जिस किसी को याद है तो वो मुझे बता सकता है कि वो होती है 2.236। ये हम जब कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं या फिर हम √5 की वैल्यू निकालते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वो 2.236 चलती जाती है। और ये नंबर हमने देखा है कि ये पिछली क्लासों में ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, और नॉन रिपीटिंग है। मतलब जब हम इसका -2 माइनस करेंगे और जब हम इसका माइनस करेंगे 2 - 2.236 तो बहुत से बच्चे हमें सही आंसर दे चुके हैं कि जब हम इसका माइनस करेंगे तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब फिलहाल तो ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है और हमें ये भी पता है कि ये नंबर नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, तो जब भी ये दोनों केसेस होते हैं, ठीक है, तो हम उस नंबर को कहते हैं कि ये है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, और इस क्वेश्चन की एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं कि √5 का नंबर जब ये ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग है, जो कि नॉन रिपीटिंग है, तो अगर हम इसका माइनस कर भी दें, मल्टीप्लाई कर दें, तब भी वो नंबर इर्रेशनल ही रहता है। मतलब √5 का ही नंबर नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग था। ठीक है, जो कि एक इर्रेशनल नंबर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सिंपल सा सॉल्यूशन है, जल्दी से करते हैं। ब्रैकेट खोला, 3 + √23, ब्रैकेट हमने खोल दिया है। ठीक है, ये हमने ब्रैकेट खोल दिया है और ब्रैकेट खोलने के बाद हम इधर पे देख रहे हैं कि इधर भी लिखा है -23। ठीक है, अपोजिट साइन है, सेम नंबर है, प्लस माइनस से कट गया। ठीक है, लास्ट में आंसर बचता है 3। ठीक है, ये आंसर जो आया है ये है, इसको हम लिख सकते हैं 3/1 और ये लिख सकते हैं हम कि ये p/q के फॉर्म में है। ठीक है, मतलब ये हुआ आपका रैशनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि बहुत सिंपल दिख रहा है। जैसे हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो 2√7/7 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक चीज सेम है, √7 से √7 कट गया। आपका आंसर है 2/7, जो कि p/q के फॉर्म में है। मतलब इसे हम कह सकते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 1/√2 कि √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.41 और ये चलती जाती है। 1.41 ये चलती जाती है। मतलब ये खुद ही एक नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये नॉन रिपीटिंग हुआ। तो जब हम इसका डिवाइड भी कर दें, मतलब 1/1.41, तो ये चलता जाए, तो ये नंबर भी तो यही हुआ। मतलब हम इसे कह सकते हैं कि ये नंबर भी इर्रेशनल हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल है। थोड़ा सा आपको और बता दूं कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। ठीक है, और जब हम 7 का डिवाइड कर देते हैं तो ये आंसर आता है 3.14 और ये कंटिन्यू चलता जाता है, जो कि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, ये नंबर नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग, सो हम लिख सकते हैं कि ये नंबर इर्रेशनल हुआ। ठीक है, मतलब अगर हम इसका मल्टीप्लाई 2 से कर भी दें, ठीक है, 2 × 3.14, तो ये नंबर जो हमें मिलेगा वो नंबर कुछ ऐसा होगा और कंटिन्यू होगा, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग। सो इस नंबर को हम कहेंगे इर्रेशनल। क्वेश्चन नंबर 1 को करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। इर्रेशनल हम अगर देखते हैं, इर्रेशनल नंबर हम किन्हें कह सकते हैं? ठीक है, वो नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो। ठीक है, और
नॉन रिपीटिंग हो और हम कह सकते हैं नॉन रीऑकरिंग है, ठीक है, तो उन नंबरों को हम कहते हैं इर्रेशनल। और जो ये दो नंबर के अलावा p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है हम उसे कहते हैं रैशनल नंबर। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई करना है, मतलब सॉल्व करके इसका आंसर हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस नंबर का इधर और इस नंबर का इधर पे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू रूट 2 प्लस रूट 3 का इंटू 2 में प्लस रूट 3 का इंटू 2 में, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस, अब रूट और रूट के अंदर रूट 6, ठीक है, ये हमारा सिंप्लीफाई हो चुका है। इसके बाद सब नंबर अलग अलग है, देखो 3 रूट 2, 2 रूट 3 और रूट 6। अब हम इसको कुछ चेंज नहीं कर सकते, तो इसी को हम कहेंगे ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कुछ ऐसा दिखता है, सिंप्लीफाई करना है इसको भी। हम ब्रैकेट खोलते हैं, देखिए ब्रैकेट खोलने से पहले हमें क्या दिख गया, यहाँ पे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉर्मूला हमें दिख रहा है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमें ये सॉल्व करने से पहले हमें ये फॉर्मूला देख लेना है। तो अब a हमारा क्या है 3, b हमारा क्या है रूट 3, हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू रूट 3। अब हम इसको बनाते हैं 3 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, सॉल्व करते हैं हम इसको। तो ये हो गया 3 3 ज़ा 9 माइनस रूट से 2 कटा तो यहाँ पे बचा 3, अब 9 में से 3 गया तो 6। ये रहा हमारा आंसर सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का, जो कि बहुत सिंपल है बिकॉज इसका भी एक फॉर्मूला आपको पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको पता है। कुछ नहीं करना है, a की वैल्यू क्या है हमारी रूट 5 और b की वैल्यू क्या है हमारी रूट 2, ठीक है। सिंपली कर देते हैं, रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2, a कितना है रूट 5, b कितना है रूट 2 प्लस b का स्क्वायर, b क्या है रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से रूट गया, स्क्वायर से रूट गया, 5 प्लस 2 रूट 5 और रूट 2, रूट 2 इंटू रूट के अंदर इंटू हो जाएगा और इधर पे 2, मतलब 5 प्लस 2 क्या कर रहे हैं हम, इसका प्लस कर रहे हैं, ठीक है। और तो हमारा क्या आएगा 7 प्लस 2 और रूट के 2 हो जाएगा तो रूट 10। तो ये आपका सिंप्लीफाई करने के बाद में आंसर आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा। अब आपको इसमें भी एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। क्यों, क्योंकि a की वैल्यू हमें पता है रूट 5, b की वैल्यू हमें पता है रूट 2। अब बस कुछ नहीं करना है, a स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, रूट से 5 गया। क्यों ऐसा क्यों करते हैं हम, आपको रीज़न अगर नहीं पता है तो मैं रीज़न बताता हूँ। देखो 5 की पावर 1/2 है, ठीक है, और इसके ऊपर 2, मतलब 5 1/2 इंटू 2 से 2 गया, ठीक है। ये कोई गलत वो नहीं है, अगर आपके टीचर ऐसा नहीं करते हैं तो आप उन्हें बता देना, मैंने अभी रीज़न बताया, ठीक है। अब आप देखो रूट से 2 गया, रूट से 2 गया, मतलब 5 माइनस 2। तो ये आपका आंसर आ गया 3 सिंप्लीफाई करने के बाद। तो ये कुछ क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि कह रहा है कि पाई इज डिफाइन एज अ सर्कमफ्रेंस। जो पाई है वो सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है, जिसको कहते हैं हम, जो ये ब्लू लाइन है इसको कहते हैं हम सर्कमफ्रेंस, जो कि 2πr है, और डायमीटर जो कि एक पूरा है, ठीक है। ये इसको हमें प्रूफ करना है कि ये रैशनल है या इर्रेशनल, ठीक है।
और इसका हमें क्वेश्चन में बताया है कि ये पूरा सर्कल को हमने मान लिया है पाई। ठीक है, तो अब हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन हमें समझना है, उसके बाद हम बताते हैं कि क्या है। पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7। ठीक है, अब ये तो आपको पता है कि ये p/q के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं रैशनल, बट यही वो कह रहा है कि हमें इस कॉन्ट्राडिक्शन को, मतलब जो i की वैल्यू तो 22/7 है, बट फिर इसे इर्रेशनल हम क्यों ले रहे हैं, मतलब हमें ये बताना है कि पाई इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाती है 3.14 ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है, ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में ये नॉन रिपीटिंग भी है। ये नॉन रिपीटिंग भी है। और जब हम इसको कुछ ऐसा लिखते हैं कि पाई इज इक्वल टू c/d, ठीक है, मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल जो कि 2πr है और उसका रेडियस बराबर है एक इर्रेशनल नंबर के। ठीक है, अगर हम इसको इस वाले फॉर्मूले को देखें तो ये ऐसा लिखा हुआ है। और जब कोई नंबर का इर्रेशनल का हम डिवाइड करते हैं या इनटू करते हैं तो वो नंबर भी क्या हो जाता है, इर्रेशनल। तो ये हम लिखते हैं आइदर सरकमफेरेंस और डायमीटर इज इर्रेशनल। और हमने रीजन ऊपर बता दिया है कि 3 × 1 4 ये कंटिन्यू करता है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये नॉन रिपीटिंग है, जो कि एक इर्रेशनल नंबर है। और अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखा कि जब हम इर्रेशनल नंबर का इनटू, डिवाइड, मल्टीप्लाई कुछ भी करते हैं तो वो नंबर भी हमारा इर्रेशनल हो जाता है। मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन हमने प्रूफ कर दिया, रिजॉल्व कर दिया कि अगर पाई के इक्वल में सरकमफेरेंस भी आ गया, डायमीटर भी आ गया, तो वो इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हमको √9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, स्टेप्स आपको स्क्रीन के नीचे दिख रहे होंगे। क्या करना है, सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमने लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, इसके स्टार्टिंग पॉइंट को हमने नाम दिया A और एंड पॉइंट को हमने नाम दिया B। ठीक है, ये लाइन का डिस्टेंस कितना है, 9.3। हमने ये 9.3 यूनिट की एक लाइन ड्रॉ करी जिसका नाम A से B है। ठीक है, अब हमने इसमें एक यूनिट प्लस किया, मतलब B से हमने लाइन B में थोड़ा यूनिट प्लस किया तो वो बन गई हमारी C। अब इस लाइन की डिस्टेंस क्या हो गई, 10.3 यूनिट। हमें क्या करना है, A से C वाली लाइन के बीच में मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट फाइंड करने का सबसे इजी स्टाइल है कि आपका कंपास लो और उसको हाफ से थोड़ा ज़्यादा रखो और एक आर्क ऊपर बनाओ, एक आर्क नीचे बनाओ। तो जैसे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने A पे टिप रख के एक आर्क बनाया और एक नीचे बनाया। ठीक है, और ऐसे ही C से बनाया तो आर्क ऐसा बना। अब इन दोनों पॉइंट को हम जोड़ देंगे। ठीक है, ये हमने दोनों पॉइंट जोड़ दिए। तो जहाँ पे ये इस लाइन पे इंटरसेक्ट होगा हम इसको कहेंगे मिड पॉइंट और इसका नाम देंगे O। ठीक है, अब जब ये इस लाइन का मिड पॉइंट है तो हम इसका देखेंगे कि कितना डिस्टेंस है, तो ये है 5.15। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस मिड पॉइंट पे हमारा कंपास रख के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रख के ऐसा ड्रॉ करना स्टार्ट किया तो वो हो गया कुछ ऐसा। ये सेमी सर्कल हमने बनाया, उसकी रेडियस कितनी होगी, 5.15। ठीक है, अब हमें क्या करना है, B से हमें परपेंडिकुलर, अब क्या करना है, B से हमें परपेंडिकुलर डालना है सेमी सर्कल पे। ये हमने डाला। ठीक है, ये बेस लाइन के 90 डिग्री है और हम इसे एक फुल लाइन बनाएंगे। अब हमें क्या करना है, कंपास फिर से लेना है, हम इस लाइन को मेज़र करना है। ठीक है, B पॉइंट पे रख के और ऊपर तक पेंसिल। अब क्या करना है, हमें यहाँ से जब हमने मेज़र कर ली तो हमें ये लाइन को आगे बढ़ाना है विद डॉटेड। ठीक है,
और इस लाइन को जब हम एक्सटेंड करेंगे तो ये जो पॉइंट इस नंबर लाइन पे मैच होगा वो पॉइंट को हम नाम देंगे E, और इस की डिस्टेंस हो जाएगी √9.3। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्वेश्चन, ये है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, मतलब जो क्वेश्चन है हमें उसका डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। बड़े ध्यान से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को, 1/√7 है, हमें इसको रैशनलाइज करना है। तो कुछ भी नहीं करना है, जो डिनोमिनेटर है उसका ऊपर में मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, बस इसी को हम रैशनलाइज कहते हैं। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 1 का इंटू √7 में तो वो हो जाएगा √7 अपॉन √7 हो गया 7। ठीक है, तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो चुका है, यही आपका आंसर है। हमने डिनोमिनेटर में से रूट को हटा दिया। ठीक है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब ही ये था कि हमें रूट को हटाना है डिनोमिनेटर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, हमें इसका डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, मतलब 1.√7 का माइनस √6 का इंटू हमें ऊपर करना है, यहाँ साइन चेंज होगा ध्यान रखिएगा, अपॉन में भी √7 प्लस √6 ए। अब आपको ये फॉर्मूला दिख रहा होगा a माइनस बी और a प्लस बी, ये आपके समझने के लिए, इक्वल टू a² प्लस b²। ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, फॉर्मूला आपको लिखना है, ज़रूरी है, जिससे आपको अब यहाँ पे 1 का इंटू ऊपर होगा तो √7 प्लस √6 अपॉन √7 का स्क्वायर a² माइनस √6 का स्क्वायर b²। हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन रूट से स्क्वायर गया 7 माइनस रूट से स्क्वायर गया 6 इज इक्वल टू √7 प्लस √6 माइनस 7 में से 6 गया 1। यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, 1/√5 प्लस √2। ठीक है, रैशनलाइज करना है, 1/√5 प्लस √2 का इंटू कर देंगे हम √5। अब यहाँ साइन चेंज होगा ये। ठीक है, हमने साइन चेंज कर दिया है, ये देखना 1 का इंटू हम ऊपर वाले में कर रहे हैं तो √5 माइनस √2 बहुत सिंपल है, a माइनस बी और a प्लस बी का स्क्वायर खोलना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद है, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं आपके यहाँ लिख भी देता हूँ, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाइड किया इस स्टेप के बाद। ठीक है, आप इसको यहाँ लिखना, फिर ये आएगा। अब क्या करना है, √5 माइनस √2 अपॉन में स्क्वायर से रूट गया 5 माइनस स्क्वायर से रूट गया 2। ये आपका आंसर आ गया, √5 माइनस √2 अपॉन में 5 माइनस 2 जो कि होता है 3। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इस एक्सरसाइज का और इस क्वेश्चन का सबसे आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से कर लेते हैं। 1/√7 माइनस 2, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। हमें कुछ नहीं करना है, रैशनलाइज करना है। √7 माइनस 2 उधर इंटू हुआ √7, साइन चेंज होगा, प्लस 2 अपॉन में √7 प्लस 2। अब इसके बाद होगा a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। तो हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, √7 प्लस 2 अपॉन √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू √7 प्लस 2 अपॉन √7 से क्या रूट से 2 गया स्क्वायर का, तो यहाँ आया 7 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 2 2 4, √7 प्लस 2 अपॉन में आंसर है। तो यहाँ नीचे में हम जब माइनस करेंगे 7 माइनस 4 को तो यह आ जाएगा 3, जो कि इसका आंसर हो चुका है। 1.5 खत्म हो चुकी है। अगले वीडियो में
हम मिल रहे हैं 1.6 के साथ।